बीजाणु धानी के इस परत के चारों तरफ 4 परत पाए जाते हैं। एक तो पहले से ये बना है, एक ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। इनका नाम भूल गए? चलो रिवीजन कराते हैं। बाहरी परत को कहते हैं बाह्य परत, दूसरे वाले को कहते हैं अंतः परत, ठीक है, तीसरे वाले को कहते हैं मध्य परत और चौथा ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है टेपिटम। ठीक है, ऊपर के तीनों परत, बाह्य परत, अंतः परत और मध्य परत, ये तीनों लघु बीजाणुओं को सुरक्षा देते हैं, लेकिन जो सबसे अंतिम परत है जिसका नाम है टेपिटम, ये लघु बीजाणुओं को पोषण देने का काम करती है। यानी जो बन रहा है लघु बीजाणु, अरे हाँ लघु बीजाणु, जिनको हम परागकण भी कहते हैं और जिनको हम नर युग्मकोद्भिद भी कहते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, लघु बीजाणु, परागकण, नर युग्मकोद्भिद तीनों एक ही का नाम है और इनको पोषण देने का काम कौन करता है? टेपिटम। और लघु बीजाणु कहाँ बनते हैं? लघु बीजाणु धानी में। ये धानी कहाँ है? परागकोश के अंदर। परागकोश कैसा होता है? 2 पालियों में बटा होता है। अंदर से दिखता कैसा है? 4 कोनों वाला, यानी चतुष्कोणीय। और उसके चारों कोनों पर क्या मिलेगा? छोटी छोटी थैलियां। उन थैलियों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? लघु बीजाणु धानी। और उस धानी के अंदर क्या मिलेगा? लघु बीजाणु। तो भूलना नहीं, याद रखना। अब आते हैं मादा भाग यानी जायांग पर। पुष्प के मादा भाग को जायांग कहते हैं और जायांग की इकाई को स्त्री केसर कहते हैं। स्त्री केसर में ऊपर का जो छतरी नुमा भाग दिखाई दे रहा, हम इसे कहते हैं वर्तिकाग्र। और फिर नीचे का जो आपको खोखला नली दिखाई दे रहा, इसे कहते हैं वर्तिका। और सबसे नीचे का जो फूला हुआ भाग दिखाई दे रहा, जो आपको फूला हुआ भाग दिखाई दे रहा ना, इसे कहते हैं अंडाशय। ये हमारा स्त्री केसर का भाग है। वर्तिकाग्र को अंग्रेजी में स्टिग्मा कहते हैं, वर्तिका को अंग्रेजी में स्टाइल कहते हैं, अंडाशय को ओवरी कहते हैं। और अंडाशय के अंदर पाया जाता है बीजांड। बीजांड की संरचना नेक्स्ट क्लास में पढ़ा देंगे, ठीक है। ये हमारा क्या है? स्त्री केसर, ठीक है। वर्तिकाग्र वो जगह है जहां पर परागण की क्रिया के दौरान परागकण आकर गिरते, ठीक है। परागकण कहाँ गिरेगा? वर्तिकाग्र पर गिरेगा। जब परागकण गिरता है, इसको अंदर जाना है, लेकिन ये भैया खा पी के मोटा हो गया, अंदर घुस ही नहीं, अंदर जाइबे नहीं कर रहा, तो ये क्या करता है? एक नलिका बनाता है और ये नलिका वर्तिका से होते हुए अंडाशय में पहुंचता है। अंडाशय ये वही है जो निषेचन के बाद फल में बदल जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे निषेचन के बाद फल कैसे बनता है, तो अंडाशय से। और यहाँ पर पुष्प की संरचना पूरा कंप्लीट होता है। हमने एक छोटे से वीडियो में आपको पूरा पुष्प की संरचना समझा दिया। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है, आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हो, हम दोबारा से आपको पढ़ा देंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो परागण पर लेकर आना चाहिए या नहीं, ये भी आप हमको कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखो, मस्त रहो, निधि मैम की क्लासेस में आते रहो। और हाँ, जाने से पहले वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल पे नए हो तो चैनल को